चाहिए है इस मनोबल के खेल में फिलहाल अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अरे इसमें योगी जी ने पूरी ताकत झोंकी, अखिलेश जी ने पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश जी तो इससे पहले कभी निकलते नहीं थे बाई इलेक्शन। जो कार्यकर्ता है एटा में इटावा में फरुखाबाद में कहेगा भैया लग रहा मामला अब लटक गया। लोकतंत्र को कुचलने के लिए भी नहीं होती। पिस्टल ताने हुआ था, आपने कहा कि पत्थरबाजी हो रही थी, तो पत्थरबाजी हो रही थी तो उसके लिए और सारे तरीके हैं। जैसे आपने कहा वो पिस्टल, जैसे ना कि जयप्रकाश जी को लाठी पड़ी थी तो कहा था देश को लाठी पड़ी। एक गए जिन गलियों से वो भारत की आत्मा पर पथराव था। भलाल देव टाइप का राजा है और दूसरी तरफ बाहुबली टाइप के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। क्योंकि सरकार की मनोबली है मुस्लिमों के मनोबल को तोड़ना। 85 गांव में भाजपा के उम्मीदवार को, मुस्लिम गांव में भाजपा के उम्मीदवार को मिठाई से और रुपया से तौला गया। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और धमाकेदार वीडियो में स्वागत है आपका। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव के बीच में। दोस्तों यूपी के उपचुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी जिसमें सपा के प्रवक्ता की अच्छी रगड़ाई कर दिए हैं राष्ट्रवादी पत्रकार ने। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल पर पहली बार आए हैं या तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीट जीत रही है तो 3 सीटों पे उपचुनाव करने की मांग क्यों कर रही है और 380 बूथों पर री इलेक्शन की? और जो आप कह रहे हैं तेजाब फैलाए, एसिड फैलाए, तनाव फैलाए, ये इनके मन की सच्चाई है, इनकी भी और उनकी भी। सच्चाई ये है कि दोनों ही पार्टियां डरी हुई हैं और मानो खोने के लिए दोनों के पास नहीं है। योगी आदित्यनाथ को पता है कि 9 भी हार गए, 5 भी हार गए, तब भी मेरी गद्दी पर फर्क नहीं है। मनोबल में गलती होगी सिर्फ अखिलेश यादव की। वही दूसरी तरफ अगर देखूं तो 9 सीट जीत के भी अखिलेश यादव को कुछ मिलने वाला नहीं है। मनोबल बढ़ेगा और हार गए तो मनोबल घटेगा। तो सब खेल मनोबल का है और सच्चाई ये है इस मनोबल के खेल में फिलहाल अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। अच्छा, राजनीति भौतिक चीजों से नहीं चलती, राजनीति अवधारणाओं से चलती है। राजनीति के अपने पांव नहीं होते, वो अवधारणाओं के पांव से चलती है, नैरेटिव्स के पांव से चलती है। ये चुनाव इसलिए बड़ा है, इसलिए इसमें योगी जी ने पूरी ताकत झोंकी, अखिलेश जी ने पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश जी तो इससे पहले कभी निकलते नहीं थे बाई इलेक्शन में, इस बार निकले तो खूब निकले, क्योंकि वो जानते हैं ये चुनाव छोटा है, सीटें 9 हैं, लेकिन इनका मैसेज बहुत बड़ा है। ये चुनाव तय कर देगा कि 24 में जो टेम्पो बना था सपा का वो बचा है कि नहीं। इसलिए अखिलेश यादव के लिए खोने को बहुत कुछ है। वो कह रहे तो खोने को नहीं, बता रहा खोने को बहुत कुछ है। लुट जाएगी सब बगिया। और भाजपा को अगर ये हुआ कि जो लोकसभा में बीमारी थी, जो शरीर में कमजोरी आई थी, वो दूर नहीं हुई तो इनकी भी बगिया लुट जाएगी। यू कोई च्यवनप्राश खा के तो आई नहीं कि इनकी नहीं लूटेगी। जो कार्यकर्ता है एटा में इटावा में फरुखाबाद में कहेगा भैया लग रहा मामला अब लटक गया है। हम सोचे थे कि शायद कुछ रिकवरी हो जाए, लेकिन रिकवरी हो नहीं रही। ये खोने को भाजपा को है। अगर खोने को कुछ नहीं होता मेरे भाई तो योगी जी और अखिलेश जी चेलों से कहते जाओ चुनाव लड़ाओ, हम क्या करेंगे निकल के। फिर चेले चुनाव लड़ते, उस्ताद नहीं निकलते। उस्तादों ने पसीना बहाया है, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, रोड शो किया, रैली की, सब तो कर दिया। जितना काम ऐसे समझ लो जितनी सजावट और इंतजाम लक्ष्य चंडी महायज्ञ में होते उतने सत्यनारायण कथा में हो गए। चुनाव में भी पुलिस ना रहे, संभल में एक स्थिति डेवलप हुई कोर्ट के आदेश से, वहां भी पुलिस नहीं रहे, तो पुलिस अंताक्षरी खेले प्रदेश भर में, क्या करे? अशोक जी, लोकतंत्र को कुचलने के लिए भी नहीं होती। पुलिस का काम ये नहीं होता है कि एक तरफ चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए पोलिंग बूथ को सजाता है, गुब्बारे से सेल्फी पॉइंट बनाता है, तमाम तरह के प्रमोशंस करता है कि मत प्रतिशत बढ़े, वहीं पे योगी सरकार की पुलिस पिस्टल चलाती है, लोगों का जो चुनाव आयोग के आदेशों का, लिखित आदेशों का अवहेलना करते हुए आईडी चेक करती है और आईडी चेक करके उनको वहीं से वापस करती है। और इसको 1-2 नहीं, इस तरह की 40 वीडियो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने ट्विटर हैंडल से
तय किया चुनाव आयोग को 40 वीडियो, और उसका परिणाम रहा कि करीब 1 दर्जन के लगभग पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए। तो इस काम के लिए तो पुलिस नहीं बनी है अमिताभ जी, पुलिस बनी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। लेकिन योगी सरकार की पुलिस क्या कर रही थी उस दिन चुनाव के दिन, ये सवाल अपने आप में यक्ष प्रश्न है। और जो बात आप उस दिन के लिए कह रहे थे, जो पुलिस का जो इंस्पेक्टर था जो पिस्टल ताने हुआ था, आपने कहा कि पत्थरबाजी हो रही थी, तो पत्थरबाजी हो रही थी तो उसके लिए और सारे तरीके हैं, लेकिन निहत्थे महिलाओं पे इस तरह से पिस्टल तान देना, वो एक तरह से पिस्टल महिलाओं पे नहीं था अमिताभ जी, इस देश के लोकतंत्र। अच्छा जी, एक मिनट अशोक जी, एक मिनट फिर आप बोलिएगा। मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए, जैसे आपने कहा वो पिस्टल, जैसे ना कि जयप्रकाश जी को लाठी पड़ी थी तो कहा था देश को लाठी पड़ी, आपने उसी से तुलना कर दी। अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, देश पर पिस्टल तान दी हम मान लेते। तो मैं भी ये कहने की इजाजत आपसे चाहूंगा कि मतदान के दौरान पत्थर फेंके गए जिन गलियों से, वो भारत की आत्मा पर पथराव था, वो भारत के लोकतंत्र पर को घायल करने की साजिश थी। वो कैराना को, वो कुंदरकी को और मीरापुर को कश्मीर बनाने का षड्यंत्र था। अशोक जी अब आप कंटिन्यू करिए। अमिताभ जी देखिए, जिस तरह नहीं, आपकी बात मैंने स्वीकार की, मेरी बात भी आप स्वीकार करो भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक तरफ भल्लाल देव टाइप का राजा है और दूसरी तरफ बाहुबली टाइप के हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, लेकिन वो भल्लाल देव राजा ये नहीं समझ रहा है कि जो लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में पावर जो जनता के हाथ में होती है, जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भल्लाल देव को दिखा दिया है 62 से 33 पटक के, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है कि बाहुबली तो जनता का सेवक है, और जनता आज नहीं तो कल जनता उसी बाहुबली को सिंहासन सौंपने जा रही है। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात की अशोक जी की। सबसे अच्छी विशेषता जिससे मैं बड़ा वो रहता हूं कि वो मितभाषी हैं, शब्दों का चयन ठीक से करते हैं और उत्तेजित नहीं होते। सामान्यतः प्रवक्ता में ये गुण होना चाहिए। थेतराई थोड़ी, नहीं तो बहस का मंच। अवधेश जी के पास जाऊं उससे पहले एक बात कहूंगा, जो लोकतंत्र का सार तत्व तो अब सपा को समझ में आया, जो अवधेश जी ने, अशोक जी ने हम लोग बताया, ये 14 में नहीं आया, ये 17 में नहीं आया, ये 22 में नहीं आया। 22 में नहीं माना कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, जनता तय करेगी कौन क्या होगा, इसमें क्या नाराज होना। 22 में कहा गया हमारी सरकार छीनी गई है, चुराई गई है, जनता देख रही कि भैया चोरी, हम तो वोट दिए रहे। आज लोग 24 के चुनाव को अशोक जी कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट है और सबको समझना चाहिए, सबको समझना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं 14 का मैंडेट भी जनता का था, 17 का मैंडेट भी जनता का था अशोक भाई, 22 का मैंडेट भी जनता का था। इसलिए उतनी ही विनम्रता से वो भी स्वीकार किए जाने चाहिए, और कल का जो मैंडेट आएगा वो भी जनता का ही होगा, वो उतनी ही विनम्रता से स्वीकार होना चाहिए। फिर कल जब हम लोग इस समय बैठे तो फिर किंतु परंतु नहीं, फिर सिर झुका के जो आप कह रहे हो कि हाँ, जिसमें ओवैसी साहब ने कहा कि शासन नहीं कुशासन है और सब, अगर जब आंकड़े आएंगे फिर तो सबके पास आएंगे आंकड़े, ठीक, बिल्कुल आएंगे साहब। हाँ, और जब उसमें ये आएगा कि जिस गली में मुसलमान सबसे ज्यादा रहते थे उसमें सबसे ज्यादा वोट पड़ा, तब ये बात कैसे होगी कि मुसलमानों के यहाँ कर्फ्यू लगा दिया और उनको बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया और लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया, तब ये सब डायलॉग कैसे टिकेंगे? आप मीडिया ही दिखाते हो कि किस तरीके से अरशद राणा के बेटे, नाबालिग बेटे को थप्पड़ मार करके बंद करने का हमने ये भी दिखाया किस तरह से पथराव कर रहे हैं लोग, वो आपने नहीं देखा? पथराव कहाँ दिखाया आपने? ये आप असल में चश्मा एक लगाते, अपने रंग मन का लगाते हो, यही से दिक्कत है। हैदराबाद वाला चश्मा ना लगाओ, यूपी वाला लगाओ यार, जा साहब, ना पूरा चक्कर पड़े और अच्छा चश्मा है हैदराबाद का जी। हमने वो भी दिखाया पत्थरबाजी वाला, हमने वो भी दिखाया एक 13-14 साल के बच्चा कह रहा हमने भी पत्थर फेंके, रिपोर्टर पूछता क्यों फेंका, बोले सबने फेंके इसलिए फेंके, बोले तुम्हारा नाम क्या है, भाग गया हंसता हुआ, बोले नाम नहीं बताएंगे। हमने ये भी देखा, ये भी दिखाया। नहीं, अब आप नहीं देखे ना, यही तो मुश्किल है। उस वक्त आप नाश्ता करने चले जाते हैं और जब पुलिस वाला किसी को टोकता है तो आप जागृत हो जाते, कहते हैं ये इसकी खींचो फोटो, यही ओरिजिनल है। इतना तो सर मानना पड़ेगा आपको कि सरकार की मनोबली है मुस्लिमों के मनोबल को तोड़ना।
इस सरकार की मनोपली है कि मुस्लिमों को उसके मताधिकार के प्रयोग से रोकना। इस सरकार की मनोपली है, उसके बीएलओ की जिम्मेदारी होती है कि पर्ची हर मतदाता तक पहुंचाए, लेकिन बीएलओ एक वर्ग को, भाजपा समर्थक वोटर को तो पर्ची पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन उसे जैसे ही पता चलता है कि ये वर्ग वोट नहीं करेगा तो वहां पर्ची नहीं पहुंचाई जाती। चाहिए अब तो चुनाव हो गया तो मेरे कहने से वोट तो प्रभावित होना नहीं। कुंदरकी के 85 गांव में भाजपा के उम्मीदवार को, मुस्लिम गांव में भाजपा के उम्मीदवार को मिठाई से और रुपया से तौला गया, और आपका उम्मीदवार उसी कुंदरकी में खड़े होकर ये कहे, ऐसा बताया जाए, उनने ये ऐलान कर दिया कि सपा के उम्मीदवार को तो जीतना ही है, कुत्ते गले में पट्टा डाल देंगे तो वो भी जीत जाएगा कुंदरकी से। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।